Hello students, welcome to Focus, the Touch Talk. So today we have another theorem, Ptolemy's theorem, and according to this theorem, in a cyclic quadrilateral, the product of the diagonals is equal to the sum of the products of the pairs of opposite sides. Okay? तो चलो इसके प्रूफ पे आप फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ डिस्कशन क्या किया जा रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में. तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करते हैं. ओके, ठीक है. ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया, ए बी सी और डी. अब इसके डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन कर दो. दिस इज ए सी डायगोनल एंड दिस इज बी डी डायगोनल. ठीक है. तो चलो, तो हमें प्रूफ क्या करना है. टू प्रूफ इन दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट यानी ए सी इंटू बी डी ये किसके इक्वल है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, यानी ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मैं नीचे लिखता हूँ, अब ध्यान से देखो. ठीक है. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि इस सी डी साइड को मैंने प्रोड्यूस किया यहाँ तक, इस टी पॉइंट तक. ठीक है, इस टी पॉइंट तक, और इस तरीके से इसे प्रोड्यूस किया कि जब आप टी और ए को आपस में ज्वाइन करोगे, जब टी और ए को आपस में ज्वाइन करोगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा, एंगल डी ए टी, ये कौन से एंगल के इक्वल होना चाहिए, यहाँ एंगल बी ए सी के इक्वल होना चाहिए. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस सी डी टू टी सच दैट एंगल डी ए टी इक्वल टू एंगल बी ए सी. तो हम फोकस करेंगे इन ट्रायंगल, तो ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है सी ए टी, इन ट्रायंगल सी ए टी एंड ट्रायंगल, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी. तो इन दोनों ट्रायंगल में आप फोकस करो तो ट्रायंगल सी ए टी में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जिसको आप एंगल टी सी ए भी बोल सकते हो या एंगल डी सी ए भी बोल सकते हो, ये एंगल किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एंगल डी बी ए के इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट डी ए पर ही बन रहे हैं. आप यहाँ लिखोगे एंगल टी सी ए, एंगल टी सी ए इक्वल टू एंगल डी बी ए. ठीक है. इसके बारे में आप लिखोगे कि एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट. ओके. फिर नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट ये जो टोटल एंगल है ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये जो टोटल एंगल है इसके इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा, क्योंकि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया तो एंगल का ये पार्ट किसके इक्वल था, इस पार्ट के इक्वल था, और ये बीच का जो एंगल है इन दोनों के लिए कॉमन है. यानी हम लिखेंगे कि एंगल टी ए सी, एंगल टी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी. तो ऐसे लिखने के पीछे रीज़न क्या था कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर कर दिया बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल सी ए टी सिमिलर ट्रायंगल बी ए डी. ओके. तो जब ये दोनों आपस में सिमिलर हुए तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए. साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए तो आप लिखोगे ए सी बाई ए बी इक्वल टू टी सी बाई डी बी. ठीक है. यहाँ से हम टी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, टी सी इक्वल टू ए सी बाई ए बी इंटू डी बी. ये हमारा हो गया इक्वेशन 1. ओके. फिर हम आते हैं फिगर पे. अब हम फोकस करते हैं ट्रायंगल डी ए टी, सिर्फ इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल डी ए टी. ठीक है. और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल बी ए सी, इस ट्रायंगल पे, इस दोनों ट्रायंगल पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हो सकते हैं, और सिमिलर होंगे तो किस तरीके का प्रोपोर्शनल रिलेशन बनेगा. तो लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ए टी एंड ट्रायंगल बी ए सी.
इन ट्रायंगल DAT एंड ट्रायंगल BAC। तो उन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो आपस में इक्वल होगा ही, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू तो हमने इक्वल कर ही लिया है। हम लिखेंगे कि एंगल DAT इक्वल टू एंगल BAC, एंगल DAT इक्वल टू एंगल BAC। कैसे? तो बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर आएगा एंगल TDA। TDA इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये किसके इक्वल होगा? ये इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। हम लिखेंगे कि एंगल TDA इक्वल टू एंगल, यहाँ पे एंगल CBA ये कैसे है? तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक है। तो यहाँ भी आप लिखो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल DAT एंड ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल DAT सिमिलर ट्रायंगल BAC। ठीक है, ये दोनों भी आपस में सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए तो क्लियर है कि इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। दैट इज AD बाई AB इक्वल टू TD बाई BC। यहाँ से आप TD के वैल्यू को फाइंड आउट करो। TD इक्वल टू AD बाई AB इंटू BC। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से फिगर पे। इस फिगर में आप फोकस करोगे तो ये पूरा का पूरा जो TC साइड है ये किसके बराबर है? ये है TD प्लस DC। ठीक है, यानी हम क्या लिखेंगे? TC इक्वल टू बाई फिगर TC इक्वल टू TD प्लस DC। इक्वेशन 1 और 2 में हमने TC और TD इन दोनों के वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। तो लिखते हैं बाई 1 एंड 2 AC बाई AB इंटू BD इक्वल टू TD की जगह पे आप लिखोगे AD बाई AB इंटू BC प्लस DC। इसे आप सोल्व करोगे AC इंटू BD बाई AB इक्वल टू AD इंटू BC प्लस DC इंटू AB बाई AB। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? AC इंटू BD इक्वल टू AD इंटू BC प्लस DC इंटू AB। ठीक है, इसी को रीअरेंज कर दो तो लिखेंगे AC इंटू BD इक्वल टू AB इंटू CD प्लस BC इंटू AD। हो गया, ये हमने कर दिया प्रूफ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।